Thank you, Lord. We worship you today. Thank you, Lord. पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। जितने लोग आज जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। हम में से हर एक से आप बातें करिए, प्रकाशन दीजिए, गिव अस रेवलेशन। अगर आप बात नहीं करेंगे प्रभु, तो मसीही जीवन उबाओ और मसीही जीवन में कोई ऊर्जा नहीं, कोई मकसद नहीं। लेकिन जब आप बात करते हैं, जब आप हमें वचन का प्रकाशन देते हैं, हमारे लिए मसीही जीवन आनंद से भरा हुआ हो जाता है। सो टॉक टू अस, टॉक टू एवरीवन टुडे। जितने लोग जुड़े हैं सबसे बातें करिए। हालेलुया, वी गिव यू प्रेज इन जीसस नेम, आमेन। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू टुडे प्रेयर स्कूल में, जहां पर हम अपने प्रार्थना जीवन में निपुण होने के लिए, प्रभावशाली होने के लिए और प्रार्थना जीवन में स्थिर होने को सीख रहे हैं। और वही मकसद है प्रेयर स्कूल का, कि हम अपने प्रार्थना जीवन में स्किलफुल हो सकें। ओके, और हम आगे आज देखेंगे क्लास नंबर 63 में। जस्ट थिंक अबाउट इट कि 63 क्लासेस हो गए हैं और आज 63rd क्लास है। अगर आप प्रार्थना में निपुण होना चाहते हैं, प्रार्थना की गहराइयों को समझना चाहते हैं, प्रार्थना कैसे किया जाता है, प्रार्थना कौन सी प्रार्थनाएं प्रभु सुनता है, प्रार्थना के क्या सिद्धांत है, तो ये 63 क्लासेस को जरूर सुनिए। और जैसे जैसे आप ये क्लासेस को सुनेंगे ध्यान से और उस पर नोट्स बनाएंगे, आप अपने प्रार्थना का उत्तर पाते हुए देखेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं एक सीरीज, जो हमने पिछले मंडे को शुरू किया था, वो है द लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना, पार्ट नंबर 2। ओके, प्रभु की प्रार्थना जो बहुत कॉमन है और बहुत लोग आज भी प्रभु की प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम वो प्रार्थना को थोड़ा गहराई से देखेंगे और सीखेंगे। ओके, नाउ मत्ती 6 उसके 9 में लिखा है, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। प्रभु ने ये नहीं कहा कि यही प्रार्थना करते रहो। बहुत से विश्वासी लोग अभी भी नए नियम में पवित्र आत्मा उनके अंदर रहता है, वो कलीसिया में भी जाते हैं, इसी प्रार्थना को दोहराते रहते हैं। अगर आप एक विश्वासी हैं, आपको ये प्रार्थना को दोहराने की जरूरत नहीं है। नए नियम में ये जो प्रार्थना यीशु मसीह ने दिया है, इसमें कुछ सिद्धांत है। उन सिद्धांतों को लेकर हम नए नियम की प्रार्थना को जीवित कर सकते हैं। प्रभु के सामने बैठ के एक ही चीज को 50 बार बोलना, वो हम अंगीकार नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना, अगर ऐसी चीजों को दोहराते रहेंगे तो प्रार्थना में इट इज नॉट अ कम्युनिकेशन, इट इज नॉट अ फेलोशिप, तो हम संगति नहीं कर रहे हैं। प्रेज गॉड। तो ये प्रार्थना को दोहराना नहीं चाहिए, लेकिन ये प्रार्थना में कुछ सिद्धांत हैं जिसको हम हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन में हम अप्लाई कर सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके, सो मैथ्यू 6 के मत्ती 6 के 9 में लिखा है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। वर्स नंबर 10, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। वर्स नंबर 11, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। वर्स 12, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वर्स 13, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। ओके, ये यीशु मसीह ने कहा कि ये जो प्रार्थना है, इसके जैसा करना, इसको मत करना, इस रीति से प्रार्थना करना। तो नए नियम में ये जरूरी है कि हम प्रार्थना को थोड़ा सही तरीके से करें। प्रेज गॉड। ओके, तो पहला चीज जो हमने पिछले टाइम सिखाया था वो ये है, द प्रेयर ऑफ जीसस स्टार्टेड एंड एंडेड विथ प्रेज। यीशु की प्रार्थना स्तुति के साथ शुरू हुई और स्तुति के साथ खत्म हुई।
The prayer of Jesus started and ended with praise. यीशु की प्रार्थना स्तुति के साथ शुरू हुई और स्तुति के साथ खत्म हुई। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना को शुरू किया, यीशु मसीह ने पिता को धन्यवाद दिया, और जब प्रार्थना खत्म किया तो पिता की स्तुति की, पिता की धन्यवाद किया। मतलब स्तुति और प्रशंसा यीशु मसीह के प्रार्थना में शुरुआत और अंत था। परमेश्वर की बढ़ाई करना। तो हमें उस रीति से प्रार्थना करना है कि जब भी आप प्रार्थना करें, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो व्यक्तिगत प्रार्थना हो, चाहे किसी और व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी शुरुआत परमेश्वर की बढ़ाई होनी चाहिए। आज जब हम प्रार्थना कर रहे थे, हमने यीशु मसीह के नाम को बढ़ाया। प्रेज गॉड। हमने कहा कि प्रभु आपका नाम सब नामों के ऊपर है, जस्ट उसकी बढ़ाई करना। प्रेज गॉड। हमारी प्रार्थना की शुरुआत हमेशा खुद की बढ़ाई से नहीं, खुद के परेशानियों से नहीं। हमारी प्रार्थना की शुरुआत और प्रार्थना को जब हम खत्म करते हैं, हमें यीशु की बढ़ाई करना है। वी मस्ट प्रेज हिम। प्रेज गॉड। ही इज वर्दी ऑफ आवर प्रेज। वो हमारे स्तुति और प्रशंसा के योग्य है, जो कुछ उसने हमारे लिए किया है। मैंने आपको संडे बताया कि स्वर्ग से वो नीचे उतरा क्योंकि पिता चाहता था और उसने हमारे लिए वो किया। कोई भी कंफर्टेबल जगह से अनकंफर्टेबल जगह में नहीं आना चाहता। सब अनकंफर्टेबल जगह से कंफर्टेबल जगह में जाना चाहते हैं। यीशु स्वर्ग से धरती पर उतरा, एंड इसीलिए उतरा क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था, बिकॉज ही लव्स अस। प्रेज गॉड। तो आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे कि यीशु मसीह की प्रार्थना में क्या हमने सीखा, ताकि मेरे और आपकी प्रार्थना में हम उसको लागू करें। पहला चीज, परमेश्वर की बढ़ाई करिए प्रार्थना में। जस्ट मैग्निफाई हिम। जब भी आप वचन पढ़ते हैं, देखिए कि यीशु मसीह ने कौन से वचन हैं परमेश्वर के जो उसकी बढ़ाई के वचन हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, तो आप उसी वचन को लेकर उसको बोलिए कि प्रभु आप अल्फा हैं, आप ओमेगा हैं, आप शुरुआत हैं, आप अंत हैं। ग्लोरी टू गॉड। और जैसे जैसे आप वचन पढ़ें, वचन में मजबूत हो जाइए, तो प्रार्थना में आप मजबूत हो जाएंगे। प्रेज गॉड। उल्टा नहीं, नॉट रिवर्स। ओके। नंबर 2 जो आज हम सीखने वाले हैं, द प्रायोरिटी ऑफ जीसस वाज द किंगडम एंड द फादर्स विल। यीशु की प्राथमिकता उनकी प्रार्थना में राज्य और पिता की इच्छा थी। ये बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपोर्टेंट, ताकि जब आप प्रार्थना करें, आपको जानना है कि प्रार्थना में आपकी प्राथमिकता क्या है। शुरुआत हमने देखा कि हम पिता से प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, और हम पिता की बढ़ाई करते हैं, वी प्रेज हिम। और फिर आपकी प्रार्थना में प्राथमिकता परमेश्वर का राज्य है, आपका खुद का राज्य नहीं। परमेश्वर की, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप पिता की इच्छा पर फोकस कर रहे हैं, आपको जो चाहिए उस पर नहीं। प्रेज गॉड। तो यीशु की प्राथमिकता राज्य और पिता की इच्छा थी, और हम उसको देखेंगे आगे। बट दिस इज माय पॉइंट टुडे। ये है आज का क्लास। द प्रायोरिटी ऑफ जीसस वाज द किंगडम एंड द फादर्स विल। यीशु की प्राथमिकता राज्य और पिता की इच्छा थी। प्रेज गॉड। आप सोचिए हमारी इच्छा कितनी कमजोर होगी, क्योंकि हम सब चीज को देख भी नहीं पाते हैं। हमें सिर्फ, हम ये भी नहीं जानते कि आज 2023 है, 5 साल के बाद 2028 में क्या होगा, हम वो नहीं देखते हैं। हम 1-2 महीने का देखते हैं, 1-2 साल का देखते हैं, और उसके हिसाब से प्लान बनाते हैं। प्रभु जो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सब कुछ जानता है, क्या ये बुद्धिमानी नहीं होगी कि जो सब कुछ जानता है, सब जगह पर है, उसके प्लान्स को हम स्वीकार करें, उसकी इच्छा को स्वीकार करें। इसलिए नम्रता और दीनता बहुत जरूरी है परमेश्वर के राज्य में। प्रेज गॉड। The priority of Jesus was the kingdom and the Father's will. यीशु की प्राथमिकता राज्य और पिता की इच्छा थी। अभी प्रार्थना देखिए, मत्ती 6:9 में वापस हम देखेंगे। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। स्तुति करने के बाद, परमेश्वर की प्रशंसा करने के बाद, प्रभु प्रार्थना कर रहा है, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। मतलब प्रशंसा करने के बाद, प्रभु मेरा भाड़ा, मेरा ये, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मैं ये, मैं वो, मेरा सेवकाई, मेरा बिजनेस,
इधर प्रशंसा करने के बाद यीशु बोल रहा है तेरा। कितना पावर, इट इज सो पावरफुल। प्रेज गॉड। यहाँ पर यीशु पिता से प्रार्थना कर रहा है, पिता की प्रशंसा कर रहा है, और पिता के राज्य के बारे में वो अपने टॉपिक तक पहुंचा भी नहीं है। प्रेज गॉड। और ये हमें यीशु की प्रार्थनाओं से सीखना है कि कई बार हम अपने चीजों को लेकर इतने कंज्यूम रहते हैं कि परमेश्वर के राज्य के बारे में और परमेश्वर की इच्छाओं के बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं हैं। प्रेज गॉड। ऐसा नहीं है कि हमें वो चीजों के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन प्राथमिकता उसका राज्य है, जैसे यीशु ने हमें दिखाया। पिता से प्रार्थना किया, पिता की प्रशंसा की और कहा कि प्रभु तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी है होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। प्रेज। मतलब यीशु बोल रहा है कि हमारे प्रार्थना में हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। पिता का राज, हम राजकीय नागरिक है, और राजकीय नागरिकों के लिए राज्य का विस्तार होना हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना है। प्रभु आपका राज और बढ़े, जैसा हम आपके बारे में जाने हैं प्रभु, बहुत लोग आपके बारे में जाने। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो, भारत में आपकी इच्छा पूरी हो। प्रेज गॉड। लेकिन कई बार क्योंकि हमें ये चीजें पता नहीं है, हम हमारी जरूरतों को, हमारी परेशानियों को सबसे आगे लेके आते हैं प्रार्थना में, और बहुत कम बार उसके राज्य और उसकी इच्छा के बारे में सोचते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए वचन में मजबूत होना बहुत जरूरी है। इट इज सो इंपॉर्टेंट टू बी स्ट्रांग इन द वर्ड। यीशु ने प्रार्थना किया तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। वर्स 11, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रेज गॉड। ओके, अभी देखिए पॉइंट नंबर 3, द किंगडम एंड द फादर्स विल was before his own needs। राज्य और पिता की इच्छा उनकी अपनी आवश्यकताओं से पहले थी। अभी देखिए इस पॉइंट को अगर आप लिख रहे हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, जो भी है, द किंगडम एंड द फादर्स विल वाज बिफोर हिज ओन नीड्स। राज्य और पिता की इच्छा उनके लिए अपनी आवश्यकताओं से पहले थी। वापिस उनकी प्रार्थनाओं को देखिए। पहले वो प्रार्थना कर रहे हैं वचन नंबर 9 में कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये प्रार्थना करके ही वो बोल सकते हैं प्रभु मेरा रोटी मेरे को दो आज, मेरा रोटी मेरे को चाहिए, आज का रोटी मेरे को अभी चाहिए। ही कुड हैव सेड दैट। परमेश्वर की प्रशंसा की, प्रार्थना किया, शुरू किया, प्रार्थना किया और तुरंत बोले प्रभु मेरा रोटी, मेरा मकान, मेरा सब मेरे को अभी चाहिए। नो, पर वो प्रार्थना में जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि सबसे पहले वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपका राज, हम राजकीय नागरिक हैं, प्रभु आपका राज आए, आपकी इच्छा पूरी हो। और पहले प्राथमिकता उसको है, और उसके बाद वो बोल रहे हैं अभी प्रभु मेरे दिन भर की रोटी आप मुझे दे दीजिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेयर। क्या ऑर्डर है, किस तरीके से वो प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन कई बार विश्वासी राज्य की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा पर फोकस नहीं कर रहे हैं, वो रोटी के पीछे हैं। प्रभु आज का रोटी मेरे को दो जल्दी। प्रेज गॉड। टाइम नहीं मेरे पास, जाने का है मुझे। नो, दैट इज नॉट हाउ वी प्रे। प्रेज गॉड। ओके, तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिए। द किंगडम एंड द फादर्स विल वाज बिफोर हिज ओन नीड्स। तो यीशु मसीह ने पिता के राज्य को और पिता की इच्छा को अपने दिन भर की रोटी से पहले रखा। और अगर वैसा किया, क्यों? क्या आपने कभी सोचा क्यों? क्योंकि उसमें एक सिद्धांत है, कभी भी अगर आप परमेश्वर के राज को पहला रखेंगे, परमेश्वर के घर को पहला रखेंगे, परमेश्वर की चीजों को पहला रखेंगे, तो आपका घर, आपका राज्य, आपकी सारी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ये सिद्धांत है, ये बेवकूफी नहीं है जैसे कुछ लोग सोचते हैं अगर हम परमेश्वर के घर को आगे रखें तो हमारा घर कैसा चलेगा। अगर हम परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते रहें, परमेश्वर के प्लान्स के बारे में सोचते रहें, तो हमारा क्या होगा। यही तो राजकीय नागरिकों का जीवन है। अगर एक राजकीय, इफ यू आर अ किंगडम सिटीजन, योर लाइफ रिवॉल्व्स एंड रोटेट्स अराउंड जीसस क्राइस्ट। प्रेज। अभी आप आपके बारे में नहीं है, यू आर नॉट। अगर आप एक विश्वासी हैं,
और आप अपने बारे में ही सोच रहे हैं, पूरा प्लानिंग आपके लाइफ का सिर्फ आप बीच में हैं। आप एक विश्वासी बच्चे हैं। आप यू आर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अ कार्नल बिलीवर, एक शारीरिक विश्वासी। एक आत्मिक विश्वासी वो होता है जिसका पूरा जीवन यीशु के बारे में है, उसके राज्य के बारे में, पिता की इच्छा के बारे में, और वो अपनी जरूरतों के पहले वो राज्य को और पिता की इच्छा को रखता है। लेकिन एक इमेच्योर विश्वासी, एक शारीरिक विश्वासी, एक शारीरिक विश्वासी क्या करता है? वो पिता के राज्य का पता नहीं, पिता की इच्छा का मेरे को कोई चिंता नहीं है, मुझे मेरी इच्छा, मेरा सब कुछ होना है सबसे पहले। और वो बचकाने विश्वासी हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु चाहता है कि हम बढ़ें, लेट अस ग्रो। प्रेज गॉड। मैंने अक्सर आपसे कहा है, जब छोटे बच्चे हैं, मतलब विश्वास में जो बच्चे हैं, वो हमेशा पिता की हाथ की तरफ देखते रहते हैं। जैसे मेरा छोटा बेटा है अगापे, वो देखता रहता है कि डैडी क्या लेकर आया है, डैडी क्या क्या मेरे लिए लेकर आए हैं। लेकिन जैसे हम बढ़ने लगते हैं, हम विश्वास में जैसा बढ़ते हैं, हमें पिता के हाथों से ज्यादा पिता की हृदय को हम देखते हैं कि उसके हृदय में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर आप उसके हृदय के पीछे हैं, उसका हाथ आपके ऊपर है हमेशा। प्रेज गॉड। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो भी क्षेत्र में आप हैं, परमेश्वर के राज को पहला रखिए। जो पिता चाहता है उसको पहला रखिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने परमेश्वर के राज को पहला रखा, पिता की इच्छा को पहला रखा और वो आखिरी हुआ हो। नो वे। ग्लोरी टू गॉड। द किंगडम एंड द फादर्स विल वाज बिफोर हिज ओन नीड्स। पहले प्रभु ने कहा, प्रभु आपका राज आए, आपकी इच्छा पूरी हो पहले, फिर कहा कि मेरी रोटी आप मुझे दे दीजिए। राज्य और पिता की इच्छा उनको अपनी आवश्यकता से पहले थी। एंड आई थिंक दैट इज वेरी गुड। लूका 22 के 41 में वापस हम उसी चीज को देखते हैं, यीशु के जीवन के बारे में। और वह आप उनसे अलग एक ठेला फेंकने के टप्पे पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। मतलब आप सोचिए, आप अपने घर पे जहां पर भी आप कंफर्टेबल हैं, जो भी टाइम में, मैं अक्सर बोलता हूं कि सुबह कर दीजिए। क्योंकि अगर आप एक व्यस्त व्यक्ति हैं, सोचिए आप काम पे जाते हैं, व्यापार है, सेवकाई है, आपका दिन बहुत व्यस्त होता है, तो बेटर है कि आप सुबह कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप इतने बिजी व्यक्ति नहीं है, तो आप कभी भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके। और जैसे आप प्रार्थना करें, तो परमेश्वर के राज के विस्तार के लिए प्रार्थना करिए। प्रेज गॉड। परमेश्वर की इच्छा को इस धरती में और आपके जीवन में पूरा होने के लिए आप दुआ करिए। प्रेज गॉड। और वो अपने और वो आप दासों से अलग होकर, चेलों से अलग होकर एक ठेला फेंकने के टप्पे पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। 42 कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। अभी ये प्रार्थना में हमें दिखता है कि यीशु मसीह पूरे रीति से पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, पिता के राज्य को फैलाने के लिए पूरा तरीके से वो कमिटेड हैं। उनके हर प्रार्थनाओं में कि पिता आपका राज्य आए। वो ये नहीं बोला कि प्रभु मेरा राज्य को बढ़ाओ, प्रभु आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी होने दीजिए। वो हमारे राजकीय नागरिकों का जीवन है, हम खुद के लिए नहीं जी रहे हैं। इसलिए मैं ये चीजों को बोलता हूँ कलीसिया में, कि एक विश्वासी अपने लिए, जब जब आप विश्वास में आए, आप मर गए। क्या आपको याद है गलाती 2 के 20 में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं। मतलब अब मैं, मेरी योजनाएं, मैं, मेरा नाम, सब सब गया, खत्म। अभी हम मसीह में हैं। अभी जो जीवन हम शरीर में जीते हैं, उस विश्वास से जीते हैं जो परमेश्वर के पुत्र यीशु में है। प्रेज गॉड। मसीह हम में है। अभी हम राजकीय नागरिक हैं, और राजकीय नागरिकों का पूरा ध्यान राजा की इच्छा पर
राज्य पर, उसको फैलाने पर रहता है। तो जो भी आप करते हैं, भले आप नौकरी में हैं, सेवकाई में है, बिजनेस में है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में है, स्पोर्ट्स में है, जहां पर भी है, आपका एक ही चीज, आपका एजेंडा, आपके मन में यही एजेंडा है कि प्रभु, इस जगह पर आपकी इच्छा पूरी होनी है, इस जगह पर आपका राज्य फैलना है। और मैं अक्सर वो बोलता हूँ कि हम एक जगह पर पगार के लिए नहीं है, हम एक जगह पर वहां पर सिर्फ बढ़ोतरी इस हिसाब के नहीं है कि भाई मेरा लाइफ एकदम कंफर्टेबल हो, नहीं, फिर आप भूल गए आपका मकसद क्या है। आप उस जगह पर इसीलिए हैं क्योंकि वो प्रार्थना, याद रखिए, प्रभु तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कैसी होगी, लेकिन मैं अपने आप को आपके हाथ में देता हूं, मुझे इस्तेमाल करिए, और आप उस राज्य के बीज को उस जगह पर आप बो देंगे। और एक बार राई का दाना जो परमेश्वर के राज को दर्शाता है, वो आपके शब्दों में, कुछ एक्शंस में अगर बो दिया गया, तो उस जगह पे परमेश्वर का राज्य फैलेगा। प्रेज गॉड। लेकिन हर एक राज्य के नागरिकों को वैसा सोचना है, वी मस्ट थिंक लाइक दैट। प्रेज गॉड। तो हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। और मैंने आपसे ये भी कहा है कि प्रभु हमारे लोगों को काफी बढ़ाएगा, ही विल इंक्रीज अस। प्रेज गॉड। सिर्फ सेवकाई में नहीं, हर एक क्षेत्र में जहां पर हमारे लोग हैं, प्रभु आपको बढ़ाने लगेगा, प्रभु आपको प्रभाव देगा, प्रभु आपको ऐसे पोजीशंस देगा। लेकिन कभी भी ये मत सोचिए कि ये आपकी महिमा के लिए और आप और थोड़ा आप नहीं, ये आपके बारे में है ही नहीं। जब आपकी पदोन्नति होती है, जब आपको कुछ आपको जब रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, ये सब उसके लिए है, इसको कभी मत भूलिए। जब आपको रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, या आपको एक अच्छा जगह मिलता है, या आपको प्रभु उठाता है, फैलाता है, बढ़ाता है, ये सब कुछ वो करता है उसके लिए, और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रेज गॉड। तो हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरों को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। सो आई थिंक अपनी हमारी प्रार्थनाओं में ये बहुत जरूरी है। नंबर फोर पॉइंट, kingdom expansion and the fulfillment of the Father's will must have priority in your prayer. आप जब भी प्रार्थना करें, स्पेशली व्यक्तिगत प्रार्थना, खाने के समय में ये सब हम नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं खाने के समय में सब पूरे दुनिया को याद करते हैं, खाना ठंडा हो जाता है कभी। प्रेज गॉड। तो खाने के समय में सिर्फ खाने के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु आपका राज पाकिस्तान में आए, आपका राज अफ्रीका में आए, आपका राज न्यूजीलैंड में आए। खाने के टाइम वो प्रार्थना नहीं करना चाहिए। खाने के टाइम लोगों को भूख लग रहा है, खाने के टाइम बोलिए, प्रभु ये खाना हमारे शरीर में जाके हमें ताकत दे ताकि हम आपकी सेवा करें। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, जब आप व्यक्तिगत समय पर बैठे हैं या समय ठीक है, तभी आप दुआ कर रहे हैं कि प्रभु हम भारत देश में हैं, वी आर इन इंडिया, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सेवकाई कर रहा हूँ, इस जगह पर मैं हूँ, मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि प्रभु यहाँ पर आपका राज्य फैले, यहाँ पर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, प्रभु जो कंपनी में मैं काम करता हूँ, जहां पर मैं बिजनेस करता हूँ, जहां पर मैं सेवकाई, यहाँ पर आपकी इच्छा पूरी हो। ये आपकी प्रार्थना में प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रभु आपका राज फैले, आपके राज को आप बढ़ाइए, मेरा इस्तेमाल करिए प्रभु आपके राज को फैलाने के लिए। जब आप कलीसिया के लिए दुआ कर रहे हैं, अपने पति पत्नी बच्चों के लिए, माता पिता के लिए दुआ, तो आप बोल रहे हैं प्रभु इनके द्वारा आपका राज्य फैले। आपकी प्रार्थनाओं में आप बताइए कि आपकी प्रार्थनाएं आपके चारों ओर नहीं घूम रही है, प्रभु मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा, मेरे लिए, मेरे नहीं, आप उसका एक जगह है, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं घूमती है उसके राज्य के इर्द गिर्द। आपकी प्रार्थनाएं घूमती है पिता की इच्छा के चारों ओर। प्रेज गॉड। और पिता को वो दिखना चाहिए कि जब भी आप प्रार्थना भी करते हैं तो इस मकसद के साथ कर रहे हैं कि प्रभु हाँ, ये मेरे राज को फैलाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, ये मेरी इच्छा को धरती में पूरा होने के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रेज गॉड। और वही हमारी प्रार्थना में होना चाहिए, दैट मस्ट बी इन आवर प्रेयर्स। प्रेज गॉड। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, जब आप उसके घर को संभालेंगे, वो आपके घर को संभालेगा। जब आप उसके राज्य को पहला स्थान देंगे, आपका घर पीछे हो ही नहीं सकता, इट कैन नॉट हैपन। प्रेज गॉड। इसीलिए किंगडम एक्सपेंशन
यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, तेरा राज आए। हम प्रार्थना नहीं करते कि राज आए, क्योंकि राज आ गया है, राज आपके अंदर है। हम प्रार्थना करते हैं राज फैले। प्रभु हमारे तक आपका राज आया है, ये राज और फैले, आपके पास आके वो रुक ना जाए और फैले। तो प्रभु आपको क्या करता है, आपके अंदर, जिसके अंदर परमेश्वर का राज है, उसको लेकर ऐसे जगह पर रखता है जहां पर परमेश्वर का राज नहीं है। तो जो राज आपके अंदर है, आपके द्वारा वो और फैले। प्रेज गॉड, आमेन, आमेन। ओके, राज्य का विस्तार और पिता की इच्छा की पूर्ति। प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आई वॉन्ट टू डू वॉट यू वॉन्ट। मैं वही करना चाहता हूं जो आप चाहते हैं। मैं हमारे घर में, हमारे परिवार में, जहां पर भी हम हैं, आपकी इच्छा पूरी होगी। योर पर्पसेस मस्ट बी फुलफिल्ड। प्रेज गॉड। ओके, तो अपनी प्रार्थना में इस चीज को जरूर याद रखिए। प्लीज प्रे लाइक दिस, आपका राज्य फैले प्रभु, मेरे घर में आपका राज्य फैलेगा, इस कलीसिया में आपकी राज्य फैलेगी, इस भारत देश में आपकी इच्छा पूरी होगी, मेरे परिवार में आपकी इच्छा पूरी होगी, सरकार में आपकी इच्छा पूरी होगी। प्रे लाइक दैट। एक भाई ने कहा, जब वो गवाही दे रहे थे, उन्होंने कहा कि आर्क में आने के बाद मेरी प्रार्थनाएं बदल गई हैं, वो बोल रहे हैं। एंड इट इज ट्रू, क्योंकि प्रेयर स्कूल में हम ऐसे चीजों को सिखा रहे हैं जो नॉर्मल प्रेयर लाइफ जैसा नहीं है। यहाँ पर हम, यीशु हमारा हीरो है और उसके प्रेयर लाइफ को हम देख रहे हैं कि वो क्या प्रार्थना करता था। प्रेज गॉड। उसकी प्रार्थनाओं अगर आप देखेंगे, पर पिता का राज्य, पिता की इच्छा उसकी प्राथमिकता थी, और अगर वो उसकी प्राथमिकता थी तो वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रेज। और उस चीज को लेकर आप बैंक करते रहिए। एक बार नहीं कि प्रभु आपका राज्य फैले, आपकी इच्छा हो जाए, आमेन। नहीं, एवरी डे, जैसे एक खीले को लेकर आप दीवार पर मारते हैं और फिर मारते रहते हैं, इन चीजों को लेकर मध्यस्थ प्रार्थना में आप इन चीजों को मारते रहिए। प्रेज गॉड। और प्रभु उन चीजों को आपके जीवन में, आपके परिवार में, भारत देश में, कलीसिया में, जहां पर भी आप हैं, प्रभु उसे पूरा करेंगे। प्रभु आपका राज्य आप पे फैलना, इट मस्ट। प्रेज गॉड, इट मस्ट। आमेन। ओके, नाउ मत्ती 6 के 33 में लिखा है, विच इज अ वेरी कॉमन वर्स, इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। पहले, मुझे वो शब्द पसंद है, पहले। अक्सर लोग क्या करते हैं, पहला मैं, बाकी सब बाद में। क्योंकि हम संसार से आए हैं, संसार में सबका जीवन ऐसा है, बिकॉज जो एक प्रिंसिपल है, सेल्फ प्रेजर्वेशन, जो एक बहुत बड़ा लॉ है, सेल्फ प्रेजर्वेशन। तो परमेश्वर के राज्य में सेल्फ प्रेजर्वेशन नहीं है। प्रेज गॉड। वो किसी और व्यक्ति का लॉ है, थियरी है। परमेश्वर के राज्य में है, किंगडम इज फर्स्ट। दुनिया में सेल्फ इज फर्स्ट, परमेश्वर के राज्य में किंगडम इज फर्स्ट। प्रेज गॉड। यहाँ पर हमारा दुनिया के साथ हम अलग हैं। वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते रहते हैं, खुद के बारे में उनका पूरा दुनिया चलता है। हमारे लिए हमारा राजा और उसका राज्य हमारे लिए सब कुछ है, हमसे ज्यादा वो है हमारे लिए। प्रेज गॉड। इसीलिए पहले, ये प्रार्थना में हो गया, पैसों में हो गया, समय में हो गया, विवाह में हो गया, जितने क्षेत्र में आप हैं, सबसे पहले परमेश्वर का राज्य। वी आर किंगडम सिटीजन्स, आवर प्रायोरिटी इज द किंग एंड हिज किंगडम। प्रेज गॉड। क्योंकि हमारा फुलफिलमेंट हमारे राजा और उसके राज्य में है। प्लीज लिसन टू दिस, माई फुलफिलमेंट इज इन हिम। मेरी संतुष्टता, मेरी पूर्णता उसमें है। प्रेज गॉड। इसीलिए पहले 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 पहले, बाद में नहीं, सबसे पहले, पहले तुम उसके राज्य और उसके राज्य में चलने के तरीके को खोज करो, उसे लागू करो। प्रार्थना में हो या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, उसके राज्य को खोजो, उसके राज्य में जीने के तरीके को खोजो, उसे लागू करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। एवरीथिंग। प्रेज गॉड। मैंने आपको कहा कि आर्क कलीसिया कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। दिस इज हाउ वी, स्ट्रेस फ्री, स्वेट फ्री, नो टेंशन, नो स्लीपलेस नाइट्स, बिना एक अच्छे से सोकर, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं।
क्यों? परमेश्वर के राज के सिद्धांतों के अनुसार, उसकी वजह से। प्रेज गॉड। इसलिए परमेश्वर का राज हमें पहले रखना है, परमेश्वर के राज को पहले रखना है। दिस इज द वे टू लिव। ओके, फाइनली नंबर 5, दिस occupies priority in your prayer because this is what you are living for. यह आपकी प्रार्थना में प्राथमिकता रखता है। यह मतलब क्या? पिता की इच्छा, पिता का राज, ये हमारी प्रार्थनाओं में प्राथमिकता क्यों रखता है? क्योंकि यही वह है जिसके लिए हम जी रहे हैं। अभी अगर आप इसके लिए जी नहीं रहे हैं, तो जब आप ये चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे, उसमें वजन नहीं होगा। सोचिए, एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है प्रभु तेरा राज आए, तेरा राज आए, प्रभु तेरा राज आना चाहिए, अब भी आना चाहिए, और वो जीता है खुद के लिए। उसका पूरा जीवन उसके मन में वही चल रहा है, वो खुद के बारे में सोचता है, खुद का प्लानिंग करता है, खुद के बारे में सब। लेकिन उसकी प्रार्थना में क्या है? प्रभु तेरा राज आना चाहिए। वो मैच नहीं होगा, क्योंकि जीवन मैच नहीं हो रहा है प्रार्थना के साथ। प्रेज गॉड। आप जानते हैं हम क्यों प्रार्थना करते हैं तेरा राज्य आए? हम क्यों प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो? व्हाई आर वी प्रेइंग? क्योंकि ये हमारा जीवन है। हम उसके राज्य को बढ़ाना हमारा एकमात्र मकसद है। प्रेज गॉड। उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होना, इसी के लिए हम जी रहे हैं। और जब आप इन चीजों के लिए जीते हैं और वो आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना में बहुत ज्यादा वजन होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, लेकिन आप जी रहे हैं खुद के लिए। जो कुछ भी करते हैं आप खुद के लिए ही कर रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना में ज्यादा वजन नहीं होगा। यीशु मसीह ने केवल प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु तेरा राज आए, तेरी इच्छा पूरी हो। अगर उसके जीवन को हम देखें, इफ वी सी हिज लाइफ, उनका पूरा जीवन, उनका उनका जीवन को जो कटोरा था, उसमें वो खुद नहीं थे। जो मैं आपको संडे को सिखा रहा था, ही वाज नॉट इन इट। उसने कहा जो पिता बोलता है वही मैं बोलता हूँ। उसने कहा जो पिता दिखाता है वही मैं बोलता हूँ, वही करता हूँ। पिता की इच्छा मेरे जीवन में पूरी होनी है। He was completely about the Father. Praise God. और इसीलिए मैंने ये पॉइंट पवित्र आत्मा से सुना। This occupies priority in our prayer because this is what we are living for. हम राज के नागरिक हैं, उसके राज को बढ़ाना, उसकी इच्छा को पूरा करना, इसीलिए हम जी रहे हैं। प्रेज गॉड। हम नंबर्स के लिए नहीं जी रहे हैं, कितना गिनती कितना बढ़ता है, कितना कितना प्रॉस्पेरिटी होता है, कितना हमारा टाइटल, वो सब के लिए हम नहीं जी रहे हैं। वो सब अच्छी बात है, प्रेज गॉड, प्रभु और बढ़ाए आपको। लेकिन हम जी रहे हैं उसके राज्य के लिए, हम जी रहे हैं उसका इच्छा पूरा होना है। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, ना कुछ वचन है, इसको देखिए, यीशु मसीह का जीवन देखिए। फॉर आई केम डाउन फ्रॉम हेवन नॉट टू डू माई ओन विल बट द विल ऑफ हिम दैट सेंट मी। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। प्रेज गॉड। अगर ये वचन हमारे लिए भी लागू होता है। आप और मैं, जिस दिन हमारा नया जन्म हुआ, हम स्वर्ग से उतरे हैं और एक दिन हम वापस स्वर्ग में चढ़ेंगे। लेकिन जब तक आप यहाँ पर हैं, उसके राज्य को फैलाइए। जब तक आप यहाँ पर हैं, पिता की इच्छा को पूरा करिए और पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करिए। क्योंकि एक दिन, जैसे आपका नया जन्म हुआ, आप स्वर्ग से उतरे, एक दिन आप स्वर्ग में वापस चढ़ जाएंगे। प्रेज गॉड। और हमारा पूरा जीवन, जो कुछ भी हमने किया इस धरती में, इस शरीर में, और अगर हमने उसके राज्य को नहीं बढ़ाया और उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया, उस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना नहीं किया, तो यीशु मसीह के सामने खड़े रहकर हम क्या बोलेंगे? व्हाट विल यू से? प्रेज गॉड। ओके, तो यीशु मसीह ने सिर्फ प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं जी रहा हूं पिता की इच्छा। एक बार तो यीशु मसीह ने कहा मेरा खाना उसकी इच्छा को पूरा करना है। मतलब जब तक मैं उसकी इच्छा को पूरा नहीं करूं, मुझे भूख नहीं लगता है।
जब भी उसकी इच्छा को पूरा करता हूं तब मैं कुछ खा रहा हूं, ऐसा लगता है कि कुछ किया लाइफ में। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। ओके, फाइनली मरकुस 8 उसके 35 में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, मतलब जो खुदगर्ज है ना, दुनिया में बहुत बातें होता है, खुदगर्ज होना चाहिए, खुद से होना चाहिए, ये खुद होना चाहिए, परमेश्वर के राज में वो सब बेवकूफी है। प्रेज गॉड। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, जो यहाँ पर एक लॉ आ जाता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन, यू सी हाउ फूलिश इट इज। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा। मतलब जो अपने लिए जीता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसका पूरा जीवन वो खुद है। प्रभु ने कहा वो अपना जीवन खो देगा, he will lose his life। पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए, जो कोई मेरे राज्य के लिए, पिता के राज्य के लिए, पिता की इच्छा के लिए अपना प्राण खोएगा, मतलब अपने जीवन को दे देगा। आप जानते हैं कोई कोई लोग वो शादी नहीं करते हैं। ओके, वो शादी नहीं करते, वो बोलते हैं कि हम ये चीज के लिए निकल गए हैं, हमने अपने आप को ये कॉज, ये चीज के लिए अपने आप को दे दिया है, और इतना कमिटमेंट उनका इतना ज्यादा रहता है कि वो शादी भी नहीं करते हैं। बोलते कि नहीं, हम इस मार्ग में निकल गए हैं। वैसे हमारा राजकीय नागरिकों का भी हमारा जीवन है, ऐसा नहीं है कि आपको शादी नहीं करना है, आप शादी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है, हम अपने लिए नहीं जीते हैं। वी डोंट लिव फॉर अस। हमने शादी अपने लिए नहीं किया, हमने शादी उसके लिए किया। प्रेज गॉड। हमारे बच्चे उसके लिए हैं, ये सेवकाई उसके लिए है, हमारा व्यापार उसके लिए है, वो पोजीशन उसके लिए है, वो पगार उसके लिए है, ये शरीर उसके लिए है। प्रेज गॉड। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे लिए, सुसमाचार के लिए, पिता के राज्य के लिए, पिता की इच्छा के लिए अपना प्राण खोएगा, मतलब दे देगा, वो उसे बचाएगा। इनफैक्ट एक दूसरे वर्जन में लिखा है कि जो अपना प्राण मेरे लिए, मेरे राज्य के लिए, पिता की इच्छा के लिए, पिता के मकसद के लिए दे देगा, वो एक नया जीवन पाएगा। मतलब देयर इज अ हायर रेल्म ऑफ लाइफ, एक ऊंचा जीवन है, एक बेहतर जीवन है। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो अपना जीवन, धरती का जीवन, पिता की इच्छा के लिए और पिता के मकसदों के लिए वो दे दें, कि मैं वही करूंगा जो पिता चाहता है। हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम बढ़ रहे हैं, हम बेहतर हो रहे हैं, वी आर बिकमिंग बेटर। 2 साल पहले जैसे हम, आज हम वैसे नहीं, हम बढ़ रहे हैं, वी आर ग्रोइंग, हम मेच्योर हो रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, पिता के हृदय तक आ रहे हैं। पिता के हाथों में थे हम, अभी हम पिता के हृदय की तरफ आ रहे हैं, पिता के हृदय को समझने का कोशिश कर रहे हैं, पिता के हृदय के साथ हम जीना चाहते हैं। प्रेज गॉड। और अगर आप अपना जीवन उसके लिए दे देंगे, इफ यू गिव योर लाइफ फॉर हिम, आप अपना जीवन उसके लिए दे देंगे, तो मैं विश्वास करता हूं कि पिता आपके लिए रास्ता खोलेगा, पिता आपके लिए अलौकिक चीजों को करेगा। पिता आपके लिए, अगर आप पिता के राज्य को बढ़ावा देंगे, आप पिता के घर को बढ़ावा देंगे, आप पिता के मकसदों को बढ़ावा देंगे, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया, आप एक ऐसे जीवन में प्रवेश करेंगे जो खुदगर्ज लोग कभी नहीं देख पाएंगे। तो इस दुनिया में खुदगर्ज होना, खुद पे खुद से खड़े रहना, खुद, वो सब बहुत खुद खुद बहुत ज्यादा है, इसलिए पता नहीं कहाँ जा रहे हैं लोग। हमारा जीवन खुद के बारे में नहीं है, हमारा जीवन उसके बारे में है। सातों कलीसिया उसके चारों ओर घूमती हैं, वो दाखलता है, वो सिर है, वो चरवाहा है, हम भेड़ हैं, हम डालियां हैं, हम उसके अंग हैं, सब कुछ उसके बारे में है। एवरीथिंग इज अबाउट हिम। अगर आपने अपना जीवन उसके बारे में बनाया नहीं है, यीशु ने कहा कि आप अपने जीवन को खो देंगे, यू विल लूज योर लाइफ। लेकिन अगर आप फैसला करें, जो मैंने किया कई साल पहले, कि प्रभु मेरा पूरा जीवन आपके बारे में है, इट्स ऑल अबाउट यू, प्रभु ने कहा कि आप एक बेहतर जीवन को आप पाएंगे। प्रेज गॉड। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें,
इस मकसद के साथ प्रार्थना करिए कि प्रभु आपका राज्य फैलना है, विद अ डेस्परेशन एंड अ पैशन इन प्रेयर। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आप ऐसा प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि प्रभु हुआ तो हुआ, देखो ना प्रभु। नो, एक डेस्परेशन। सोचिए कि आपके घर में कोई बीमार है, अंतिम क्षणों में है, कैसे आप प्रार्थना करेंगे? वो डेस्परेशन होना चाहिए, प्रभु आपका राज बढ़ना है, योर किंगडम मस्ट एक्सपैंड। क्योंकि समय बहुत कम है, टाइम इज सो लेस। हमें वचन में लिखा है कि यू मस्ट बी फर्वेंट इन प्रेयर। फर्वेंट मतलब चमकते रहना, आग में उबलते रहना। ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि आप उस डेस्परेशन के साथ और उस अर्जेंसी के साथ आप प्रार्थना करें कि प्रभु आपका राज फैलना है। इट मस्ट हैपन एंड इट मस्ट हैपन नाउ। प्रेज गॉड। मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी होनी है, भारत देश में आपकी इच्छा को पूरा होना ही है। वो अर्जेंसी के साथ हम सबको प्रार्थना करना है। प्रेज गॉड। आपके घर के नक्शे को प्रभु बदल देगा अगर आपका जीवन उसके बारे में हो जाए। प्रेज गॉड। एंड वी विल बी द मोस्ट प्रॉस्परस पीपल ऑन अर्थ, क्योंकि हमारा जीवन हमारे बारे में है ही नहीं। दैट्स व्हाई वी आर वेरी प्रॉस्परस। प्रेज गॉड। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे एवरीवन। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं जो आज हमने सुना। हम प्रार्थना वैसे ही करना चाहते हैं प्रभु जैसा आप करते हैं। हमें आप सिखाइए प्रार्थना की आत्मा, प्रार्थना का अनुग्रह, द स्पिरिट ऑफ प्रेयर एंड द ग्रेस टू प्रे इस कलीसिया के ऊपर और बढ़ रही है। वी आर अ प्रेइंग चर्च। हम प्रार्थना करने वाले कलीसिया, इंटेंस प्रेयर, फर्वेंट प्रेयर। आप हमारी मदद करिए प्रभु। यू हेल्प अस बाय योर स्पिरिट। अपनी आत्मा के द्वारा आप हमें मदद करिए प्रभु। जिन्होंने भी अपना जीवन आपके बारे में बनाया है, वो कभी भी नीचे नहीं रहे हैं, वो कभी भी पूछ नहीं रहे हैं, क्योंकि हम आपके लिए जी रहे हैं। आप हमें खड़ा करेंगे और आप हमें खड़ा रखेंगे। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड।